दोस्तों, राधे राधे। शहीदों मंदे श्री राधा वल्लभ जयती। जय पिताजी की। इस बार एकादशी आने वाली है। थोड़ा सा देरी हो गई है मुझे वीडियो अपलोड करने में, लेकिन इस बार जो एकादशी है षटतिला एकादशी है। और काफी वक्त कह रहे थे कि इस बार 2 एकादशी तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक ही एकादशी का व्रत रहा जाएगा और एक ही दिन की एकादशी है। सभी जगह एक ही दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा, 2 नहीं है। षट तिला एकादशी यानी कि तिल का 6 तरीके से उपयोग, वो षट तिला एकादशी। अब 6 तरीके से किस तरीके से? अब लाला को देखिए कि हम कई बार क्या होता है, जैसे षट तिला एकादशी होती है, मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ आपको। लाला के लिए दूध में दे दिया तिल, लड्डू बन गए तिल के, या फिर गुड़ में तिल को दे दिया। मतलब कुछ ना कुछ तिल की चीजें बना देते हैं हम लाला के लिए। और तिल का दान सबसे महत्वपूर्ण है। जो भी भक्त एकादशी करेंगे इस बारी, तो एकादशी सबसे पहले मैं आपको बता दूं 14 तारीख को है। 15 जनवरी को एकादशी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो 14 तारीख को हमें एकादशी का व्रत रहना है और मकर संक्रांति का शुभ संयोग जो है ना, वो उसी दिन है। लेकिन जो हमें एकादशी है वो मकर संक्रांति के दिन ही रहनी है, तो इसलिए 15 तारीख को मनाई जाएगी। काफी जगह जो 15 तारीख को मकर संक्रांति मना रहे हैं। खिचड़ी उत्सव की एकादशी वाले दिन तो चावल नहीं खाया जाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो एकादशी के दिन है चावल नहीं पाया जाता, लेकिन हम तो हरिवंशी है, हम तो लाला को भी पवाते हैं और हम स्वयं भी पाते हैं। तो और मतलब कि ये नहीं है कि हम नियम से रहते हुए एकादशी वाले दिन हम लाला को भी अपने पवाते हैं, हम भी पाते हैं। अब जो है एकादशी वाले दिन यानी कि 14 तारीख के दिन आप तिल का दान अवश्य कीजिएगा। तिल का दान आपको तो पता ही है, जितना तिल दान करते हैं उतने ही दिन हमें स्वर्ग में व्यतीत करने के लिए मिलते हैं। और अब वो आपकी इच्छा है, ये मैं ये नहीं कहूंगी कि स्वर्ग के लिए आप तिल का दान करो, लेकिन दान हमें कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए। गरुड़ पुराण में भी दान का महत्व बहुत अधिक बताया गया है। चाहे वो छाता दान करता हो, चाहे वो चप्पल दान करता हो, चाहे वो दुशाला दान करता हो, कुछ भी दान किया जाए वो दान का फल हमें वहां तक प्राप्त होता है। तो सबसे महत्व है तिल का दान। तिल का दान अवश्य कीजिएगा, क्योंकि जब मरणोपरांत जब हम सभी नरकों से गुजरते हैं, तो जिन्हें चप्पल दान की जाती है तो उसे पैरों में पहनने के लिए मिलती है। छाते का दान हवा से, बारिश से बचाता है, हमें अलग अलग नरकों से गुजरना पड़ता है। तो दान, आप ये मत समझिए कि दान से हमें यहाँ फल नहीं तो वहां अवश्य फल प्राप्त होता है। तो तिल का दान उस दिन अवश्य कीजिएगा। अब षटतिला एकादशी के दिन मैंने आपको बताया कि तिल का आप 6 तरीके से यूज करके तिल का दान कर सकते। तिल मतलब लाला की सेवा में कर सकते हो आप। उससे एक दिन पहले या जिस दिन एकादशी है, षटतिला एकादशी, उसी ही दिन आप लाला के लिए कुछ ना कुछ चीजें बना सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार, और वो आप लाला को पवाइए और स्वयं पाइए। अब जो एकादशी का व्रत रहेंगे, षटतिला एकादशी का, वो पारण करेंगे 15 तारीख को। तो 15 तारीख को जो हमारे पारण करने का समय है 7:15 से 9:21 तक, यानी कि सुबह के समय पारण करना हमें 15 तारीख को। और जो पारण है, जिस समय बताया है आपको, उसी समय के बीच में ही आपको व्रत खोलना है। उससे पहले हरिवासर का समय होता है, हरिवासर में कभी व्रत नहीं खोलना चाहिए। जब हम व्रत करते हैं तो हमें पूर्ण निष्ठा से व्रत करना चाहिए और व्रत को एक समय सारणी के अनुसार ही अपना व्रत पूरा करना चाहिए। ये नहीं है कि सुबह सूर्य उदय हुआ और व्रत खोल लिया। व्रत कीजिए तो पूर्ण फल भी प्राप्त कीजिए जो एकादशी का है, यानी फिर अपराध मत लीजिए। और एक बात मैं हमेशा वीडियो में बताती हूँ, एकादशी का व्रत का नियम 3 दिन का होता है। अब 3 दिन का जो नियम है 10वीं तिथि से शुरू हो जाता है। 10वीं तिथि यानी कि कल 13 तारीख है, तो 13 तारीख के दिन एक समय भोजन, चावल नहीं पाना है आपको, लहसुन प्याज का कोई भोजन नहीं करना है। 14 तारीख को आप पूरे दिन व्रत रहोगे, वो 14 तारीख को आपके ऊपर निर्भर करता है आप निराहार रहते हो या फलाहार रहते हो। 15 तारीख द्वादशी के दिन आपको एक समय भोजन करना है। और द्वादशी के दिन जब आप व्रत खोलते हो ना, सुबह पारण का समय होता है, आप उसी समय ही पा लीजिए। लाला को पवाइए, आप स्वयं पाइए। और उस दिन आपको एक ही समय मैंने बताया भोजन पाना, वो भी बिना लहसुन प्याज का। ये नहीं है कि आप द्वादशी वाले दिन भी भोजन पा रहे, लहसुन प्याज वाला शाम को बन रहा है, नहीं पाना है। एक ही समय 3 दिन का व्रत होता है जो निष्ठा से रखा जाता है, इसलिए एकादशी के व्रत का महिमा अपार बताई गई है।
हमें 3 दिन नियम से रहना होता है और ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होता है। एक बात और मैं आपको बता दूं, जो भी भक्त व्रत करते हैं तो 10वीं तिथि वाले दिन कहते हैं कि हमने आज तो लहसुन प्याज पा लिया है। और लेकिन आप जब भी व्रत कीजिए, किन्हीं भी संतों से आप पूछिएगा, वो आपको निषेध ही बताएंगे कि नहीं पाना चाहिए। जब हम व्रत कर रहे हैं तो हमें एक नियमानुसार करना चाहिए, क्योंकि वरना उसका हमें अपराध लगता है। तो आप इस तरीके से व्रत कर सकते हैं। और समय सारणी जो आपको मैंने व्रत का पारण खोलने की बताई है, उसी समय के बीच ही व्रत का पारण कर लीजिएगा, जिससे आपका व्रत पूर्ण हो जाए। सभी को राधे राधे। श्री हितम वंदे श्री राधा वल्लभ जयती। जय पिता जी की।